ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी तक हमने अध्ययन किया था स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के रूप कौन कौन से हैं। आज हम उससे बात कर रहे हैं कि भाई जो स्वतंत्रता दी जाती है उनको हम सुरक्षित कैसे करेंगे, कैसे बनाए रख सकते हैं। ऐसे क्या बिंदु है जिसके द्वारा हम स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। तो कुछ आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहली जागरूकता। जागरूकता का मतलब क्या है कि लोग जो नागरिक है उनकी लगातार स्वतंत्रता के प्रति अभिरुचि और जागरूकता होनी चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा रुचि ले और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सक्रिय रहे, तब जाके स्वतंत्रता बनी रह सकती है। दूसरा है साहस और निडरता। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नागरिकों में जरूर है साहस होना चाहिए और निडरता, यानी किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, तब उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है और प्राप्त स्वतंत्रता की वो रक्षा भी कर सकते हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक भावना। जब तक लोकतांत्रिक भावना लोगों में नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोगों में लोकतांत्रिक भावना का बढ़ना। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये स्पष्ट कहा गया है, हमने पढ़ा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बिना कभी भी स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ तानाशाही या अधिनायकवादी शासन है वहाँ पर इनका स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। और जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ नागरिकों को सरकार और संविधान के द्वारा वास्तव में कई प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है और उनकी रक्षा भी की जाती है। फिर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना। हाँ, ये बात जरूरी है। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि सभी को समान अधिकार मिलना, लेकिन कई ऐसी स्थिति होती है जहाँ किसी एक विशेष वर्ग को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, जिसके कारण स्वतंत्रता बाधित होती है। इसलिए जरूरी है कि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। कानून की दृष्टि से सभी इक्वल होते हैं, तब जाके स्वतंत्रता बनी रह सकती है। आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज की व्यवस्था, ये भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। और आर्थिक व्यवस्था में जब अमीरी और गरीबी के बीच बहुत लंबी खाई होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्वतंत्रता बाधित होती है। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस, समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी चैनल वगैरह ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करने चाहिए, ताकि लोगों की स्वतंत्रता भी बनी रह सके। सरकार या अन्य किसी संस्था के दबाव में इनको काम नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का इनके ऊपर दबाव या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पक्षपात विधि का शासन। कानून का शासन ऐसा होना चाहिए जो किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात न करे, सबके साथ समान व्यवहार करे। और कानून की दृष्टि से चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे आम मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो या अन्य किसी संस्थान में जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, सभी एक नागरिक है, न कि किसी पद विशेष से जाने वाले व्यक्ति। फिर निष्पक्ष जनमत। जनमत का मतलब है जो वोटिंग होता है, मताधिकार होती है, वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो चुनाव आयोग की व्यवस्था है वो भी निष्पक्ष होना चाहिए। इससे क्या है कि लोगों की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। शांति और सुरक्षा का वातावरण। जब तक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करेगा, जब तक उस समाज में या उस क्षेत्र में या जहाँ वो लोग रहते हैं, राष्ट्र में शांति और सुरक्षा विद्यमान न हो। जब शांति और सुरक्षा विद्यमान होगी तो लोग अपने आप को स्वतंत्रता का महत्व देंगे और स्वतंत्रता उनकी बनी रह सकती है। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। और न्याय प्रणाली एक ऐसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। वो चाहे कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के दबाव में आकर निर्णय न ले, चाहे व्यवस्थापिका के प्रति भी निर्णय देना पड़े तो निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर उनको देना चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। एक संविधानवाद। बिना संविधान के किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता न तो उनको दी जा सकती है, न उनकी सुरक्षा हो सकती है। इसीलिए स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि संविधान हो, ज़्यादा से ज़्यादा संविधान बनाया जाए। हर देश का संविधान होना चाहिए, उस संविधान के अनुसार जो अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों के तहत स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है और स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, ये सवाल अपना ये बनता है कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। आज के लिए इतने ही, कल अपन अध्ययन करेंगे इनके लिए कौन कौन सी बाधाएं आती है। तब तक के लिए थैंक यू।